हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। क्योंकि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है, तो आयोग की तरफ से एक बयान आया हुआ है परीक्षा को लेकर, उसको हम लोग समझते हैं। साथ ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि दो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, पहला तो असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरा टीजीटी पीजीटी। तो एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा और जो टीजीटी पीजीटी है वो आपका जनवरी में होगा। इसको लेकर अपडेट आया हुआ है। साथ ही जो है 51,112 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसको भी लेकर अपडेट है। साथ ही जो है टीजीटी पीजीटी में 25,000 जो पद खाली हैं, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आ रही है। क्योंकि अभ्यर्थी की ये मांग है कि जो 25,000 पद हैं उनको इसी में ऐड करवा दिया जाए और आवेदन कर लिया जाए, जिससे अभ्यर्थियों को मौका मिल जाए। तो इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आ रही है, 25,000 पद ऐड होंगे या फिर नहीं होंगे, तो इसको भी हम लोग डिटेल में समझते हैं। साथ ही जो है जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे 2011 में, ठीक है, क्योंकि 2011 में टीजीटी और पीजीटी हुआ था, तो उसका इंटरव्यू होना था 29 नवंबर को, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए हैं, तो सीटें जो खाली हैं उसको लेकर अपडेट आया हुआ है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो आई हुई है समझते हैं डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए सबसे पहले, जो आपका टीजीटी बायो से जो टीजीटी पीजीटी हुआ था 2011 में, जिसके फॉर्म अप्लाई हुए थे, उसका इंटरव्यू रह गया था। क्योंकि उस टाइम में जो आयोग था उसका टाइम पीरियड जो था, यानी जो समय था, जो टाइम पीरियड था, वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो ऐसे सिचुएशन में कोई आयोग नहीं था जो है इंटरव्यू करवाए। लेकिन जो है उसके बाद अब जाके जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है, उसके द्वारा इंटरव्यू करवाया गया। तो जो डेट थी वो 29 नवंबर थी और उसमें जो है अभ्यर्थी उपस्थित ज़्यादा नहीं हुए। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान 2011 के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है एलनगंज में हुआ। साक्षात्कार में लिखित परीक्षा में सफल 164 में से जो है 76 यानी 76 अभ्यर्थी शामिल हुए। हाईकोर्ट के आदेश पर भर्ती शुरू होने के तकरीबन 13 जो है साल बाद साक्षात्कार कराया गया। क्योंकि इतना लंबा टाइम, यानी 13 साल अभ्यर्थी कौन वेट करेगा, एज भी निकल जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई भी हुए होंगे वो अपना कहीं और जॉब करने लगे होंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो है 83 पदों के लिए 18 नवंबर 2011 को विज्ञापन जारी किया था। 5 साल बाद जो है 17 जुलाई 2016 को लिखित परीक्षा कराई गई। हाईकोर्ट की जो है सख्ती पर चयन बोर्ड ने 8 जनवरी 2023 को टीजीटी बायो 2011 की लिखित परीक्षा का परिणाम जो है घोषित कर दिया। लेकिन साक्षात्कार नहीं हो सका, क्योंकि तब तक चयन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल जो था वो पूरा हो चुका था। यानी जो उस टाइम आयोग था उसका समय पीरियड जो था काम करने का वो कंप्लीट हो चुका था। इतना जो है समय बीतने के बाद विज्ञापित 83 पदों का सत्यापन कराने पर जो है 35 ही रिक्त मिले थे। उधर नए आयोग के गठन के बाद 5 जो है सितंबर को हुई पहली बैठक में अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की ओर से जो है गठित कमेटी ने जो है रिकॉर्ड खंगेले, तो पता चला कि जो है टीजीटी बायो के जो रिकॉर्ड थे पहले से ही रद्दी में बिक चुके थे। यानी कि जो ये एग्ज़ाम हुआ था 2011 में, जब इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो जो इसका मतलब डाटा था, वो डाटा जिस कंपनी ने रिजल्ट बनाया था उसके पास तो था, लेकिन आयोग के पास नहीं रह गया था। वो सारे जो है उन्होंने कागजात जो थे वो बेच दिए थे। लेकिन क्या हुआ, जो पेमेंट जो कंपनी ने जो रिजल्ट बनाया था उसका पेमेंट नहीं हुआ था। इसीलिए जो है कंपनी के पास सारा रिकॉर्ड था, सारा डाटा था, तो कंपनी से जो है आयोग ने फिर से सारा डाटा लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आयोग ने कंप्यूटर फार्म जो है से रिकॉर्ड मंगवाए और फिर साक्षात्कार हो सका। यानी जो अध्यक्ष जी हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, इन्होंने जब चेक करवाया तब जाके पता चला कि कंपनी के पास अभी भी डाटा है, क्योंकि पेमेंट पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए जो है कंपनी ने सारा डाटा अपने पास जो है मौजूद रखा था, सुरक्षित रखा हुआ था। तो इसी वजह से फिर से जो है आयोग को, जो कंपनी थी उससे डाटा लिया गया और फिर साक्षात्कार जो है हुआ आपका, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नोटिस जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि विज्ञापन संख्या इतने में प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा दिनांक 17/6/2016 को संपन्न हुई थी।
ठीक है। याचिका में इतने जो है हिमांशु मिश्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 3/1/2023 के अनुपालन में लिखित परीक्षा का परिणाम जो है दिनांक 8/1/2023 को घोषित किया गया था। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 29/11/2024 को संपन्न किया गया। साक्षात्कार के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की सूची मेरिट व जो है कट ऑफ मेरिट आज दिनांक 29/11/2024 को जो है आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इन अभ्यर्थियों को जो है संस्था आवंटन वास्तविक रूप से उपलब्ध पदों के सापेक्ष जो है तत्समय प्रवक्त जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमावली जो है 1998 के नियम 12 के अनुसार पृथक से जो है किया जाएगा। ये जो है इंफॉर्मेशन एक जो है यानी एक नोटिस जो है आयोग की तरफ से जारी की गई है। तो इसमें जो है फाइनली जो जिन्होंने भी 2016 में मतलब जो नोटिफिकेशन आया हुआ था 2011 में और जो एग्ज़ाम हुआ है 2016 में, तो उसका इंटरव्यू हो चुका है। इंटरव्यू जो था वो 29 नवंबर को हुआ था। तो उसमें जो है शिक्षक जितने भी सिलेक्टेड शिक्षक थे उनका इंटरव्यू हो चुका, तो फाइनली ये भर्ती कंप्लीट हुई। लेकिन अब अगर बात की जाए कि जो है नया यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम आपका जो होने वाला है आयोग की तरफ से अगर देखा जाए तो जो अपडेट आ रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम सबसे पहले होगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा और वहीं पर यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी में होगा। ये बिल्कुल कंफर्म है क्योंकि आयोग की तरफ से बिल्कुल जो है आयोग कंफर्म है कि यस मैं एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा लूँगा। रीज़न ये है कि बहुत लंबा इंतज़ार हो चुका है। फॉर्म अप्लाई हुए थे 2022 में, लेकिन एग्ज़ाम अभी भी कंडक्ट नहीं हो पाया और आयोग का गठन इसीलिए हुआ है कि एग्ज़ाम जो है फाइनल किए जाएँ। तो अब आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएं और एग्ज़ाम की जो डेट है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी, यानी 1 वीक का टाइम अगर जो है लगेगा और एग्ज़ाम की डेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो एग्ज़ाम की जो डेट आएगी और इसके पहले भी एक नोटिस जारी हो चुकी है जिसमें जो है आपको मोटा मोटा आइडिया दिया जा चुका है कि एग्ज़ाम जो है दिसंबर के 3rd वीक से स्टार्ट होगा, जनवरी के 2nd वीक तक रहने वाला है। तो एग्ज़ाम की जो डेट आएगी उसी के अराउंड होगी। तो अपनी तैयारी में लग जाइए। और आयोग की जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, उन्होंने खुद ही बोला हुआ है कि एग्ज़ाम की डेट हम बहुत जल्द जो है अनाउंस कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट वीक मीटिंग होने वाली है फिर से, और उस मीटिंग में जो है परीक्षा की तिथि जो है फाइनल की जाएगी और एग्ज़ाम की जो डेट है वो अनाउंस कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट वीक में आपको जो है एग्ज़ाम की डेट देखने को मिलेगी। अब ऐसी सिचुएशन में आप लोग अपनी तैयारी करना स्टार्ट करें। बाकी 25,000 जो पद का मामला चल रहा है कि अभ्यर्थी कह रहे हैं इनको इसी में ऐड किया जाए, ये अब ऐड नहीं होने वाले हैं। रीज़न ये है कि एग्ज़ाम क्योंकि आयोग जो चाहता है कि हम एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराएं। अब ऐसे सिचुएशन में ना तो जो है आयोग इनको ऐड करेगा, ना तो फॉर्म ऑनलाइन करवाएगा, ना तो जो है आपको 25,000 पद जो है टीजीटी पीजीटी में ऐड होने को मिलेंगे। तो ये तो फिलहाल आपको फ्रेश वैकेंसी देखने को मिलेंगी बाद में, लेकिन अभी के लिए जितने पदों पर नोटिफिकेशन आया हुआ था उतने ही पदों पर एग्ज़ाम होने वाला है। तो अपनी तैयारी में लग जाइए। एग्ज़ाम आपका जनवरी में होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर दिसंबर में होने वाला है और नेक्स्ट वीक आपको एग्ज़ाम की डेट देखने को मिल जाएगी। तो ये अपडेट आया हुआ है फ्रेंड्स। बाकी अगर कोई अब जो अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है तो ज्वाइन कर सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।